पर जी, भक्त अपने मन के हर प्रश्न और संशयों का त्याग कैसे करे? रह ही नहीं जाता है। अब जब भक्त बन जाएगा तो मनुष्य अपने संशयों का त्याग कैसे करे, ये तो प्रश्न बनता है। लेकिन भक्त भगवान में जब चित्त जोड़ दिया तो संशय कैसे रह सकता है? भक्त शब्द बहुत गरिमा में है, महिमा में है। भक्त वही जो तदर्पिता अखिलाचारिता तद्स्मरणेन परम व्याकुलते थी, जो हर आचरण भगवान के अनुकूल करता है और निरंतर भगवान के स्मरण में डूबा हुआ है, उसे कौन सा संशय है? हमारे जीवन में कभी कोई प्रश्न नहीं उठा, हमने कभी किसी से प्रश्न नहीं किया, अपने लिए कभी कुछ नहीं कोई प्रश्न नहीं उठा। गुरु कृपा से कभी कोई ऐसी बात कही तो उसी बात को पुष्ट करने के लिए उसमें प्रश्न किया हो तो किया हो, लेकिन कभी कोई प्रश्न नहीं उठा। कभी भगवान से कोई प्रश्न नहीं उठा, आपने ऐसा क्यों किया, कभी प्रश्न नहीं उठा। क्योंकि हर बात का समाधान भक्ति है। जब हम भगवान में चित्त जोड़े तो उत्तर, प्रश्न के पहले उत्तर सामने होता है। तो आपका प्रश्न ही पहले ठीक होना चाहिए कि मनुष्य मात्र संशय रहित कैसे हो, या मनुष्य के हृदय में जो चिंताएं वो कैसे दूर हो, तो बात सही बनेगी। लेकिन भक्त तो चिंतन परायण होता है, भक्त तो चिंता रहित होता है, भक्त तो संशयात्मा विनश्चिति, भक्त के अंदर संशय कैसे रह सकता है? तभी वो भक्त है। तो भक्त में चिंता या संशय और ही नहीं है। महाराज जी, जो भक्ति मार्ग पे अभी अग्रसर हुए हैं नवीन, उनके अंदर अगर प्रश्न या संशय उठते हैं तो उनका समाधान एकदम दो जगह, या उसका त्याग हो जाए। दो जगह से समाधान होता है। हम पहले शास्त्रों का स्वाध्याय करें। वेदो नित्यम अधीयताम, जो वेद है, पुराण है, स्मृति है, इनका हम स्वाध्याय करें। दूसरा, महापुरुषों का संग करें। संगा सत्सु विधीयताम, जो महापुरुष जो काम विजयी है, क्रोध विजयी है, मोह विजयी है, निरंतर भगवान में डूबे हुए हैं, उनका हम संग करें तो हमारे अंदर विवेक का प्रादुर्भाव होगा। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। भगवान की कृपा से साधु संग मिलता है, साधु संग से विवेक जागृत होता है और विवेक से संशयों का नाश हो जाता है। होए विवेक मोह भ्रम भागा, तब सब विषय विलास विरागा।